और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आस्था यात्रा में आज हम बात कर रहे हैं शिरडी के साईं बाबा की। ये वो जगह है जहां पे धर्म दर्शन का एक मिथक टूटता है कि आखिर धर्मस्थल किसी धर्म से जुड़ा हो या नहीं। चलो शिरडी को जाना है, साईं को मनाना है। चलो शिरडी को जाना है, साईं को मनाना है। चलो शिरडी को। मुंबई के पास विरार से निकली ये पालकी करीब 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। शिरडी से अभी दूर है, इसे पहुंचने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। पालकी में साईं बाबा की तस्वीर और उनके पैरों की छाप है। पालकी उठाए रास्ते पर साईं बाबा भक्त भजन कीर्तन करते अपनी दूरी तय करते रहते हैं। गुरु को मिलने का उद्देश्य, गुरु को मिलने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं। जो गुरु हमारे गुरु कौन है? तो साईं बाबा। साईं बाबा को हम गुरु मानते हैं और गुरु को मिलने के लिए हम वहाँ से पदयात्रा लेके निकले हैं। इस पालकी में पहली बार पदयात्री बने धर्मेंद्र भोयर के पैरों में छाले पड़ गए हैं। उनका साथ देने के लिए कुछ लोग धीरे धीरे चलने लगे हैं। धर्मेंद्र की कोई मनौती नहीं है, लेकिन अपने जीवन की कई अच्छी बातों के लिए वो साईं बाबा का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। वो मेरे को बहुत अच्छा अनुभव है और जैसे जैसे मैं बाबा की पूजा करता गया, मैं कुछ मांगने रहा बाबा से, वो कुछ देंगे, श्रद्धा से देंगे। पैरों की हालत कैसी है अभी आपके? अभी अच्छे है बहुत। बाबा का नाम ले रहा है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चल के जाएंगे वहाँ तक? अभी तो 50 जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। पैर भी मेरा टूट गया तो भी मैं जाऊंगा एक पैर पे। साथ के लोग साईं मंत्र का जाप करते जा रहे हैं। उनकी यात्रा 6 दिनों में पूरी होगी। सभी भक्त शहरी हैं और नौकरी चाकरी करते हैं। सबकी भाषा और मजहब अलग है। इनके भगवान सिर्फ एक साईं है। हम लोग कम से कम 300 लोग है ग्रुप में और महाराष्ट्रीय तो है ही है। महाराष्ट्र के बाहर के भी लोग हैं, साउथ इंडियन है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सभी जाति के सभी पंथ के लोग इसमें है और अच्छी तरह से सब मिलजुल के, जैसे भाई बोलते हैं ना, भाई। अगर कोई किसी को इंजर्ड होता है तो उसको सब देखते हैं, अच्छी तरह से उसकी देखभाल करते हैं और जो जगह हमको जाना है वो जगह पे हम लोग बराबर उसको पहुंचा देते हैं। उसको ऐसा नहीं रहता कि ये भाई मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ऐसा कोई भेदभाव नहीं मानते हैं। साईं मंदिर में पहले से ही एक पालकी पहुंची है जो पुणे से आई है। भजन कीर्तन चल रहा है और इंतजार हो रहा है दूसरी पालकियों के आने का। मैं 10 साल से आता हूँ, लेकिन पैदल 5 साल से हुआ है, समझे क्या? और पालकी कितने सालों से ला रहे हैं आप लोग? पावना ऐसा है कि जिसको आनंद लेना है, जिसको साईं बाबा को मिलना है, वो पालकी से आना है। तो साईं बाबा मिलेगा, हम बोल रहे हैं। जो आनंद है वो पालकी में, वो दूसरी किसी में नहीं। शिरडी में जो पैर रखेगा। आने वालों में ज्यादातर ऐसे हैं जो कई साल से यहाँ आ रहे हैं। महाराष्ट्र के उरन से आए मनोज जो 3 दिन से यहीं शिरडी में रह रहे हैं। भावना बोलेगा तो ऐसा अपना दुआ मिलती है इधर आके हमको। आके 25 साल हम लोग आ रहे हैं। अगले साल हम लोग ने 15,000 का पटाखा भी लेके आया था और उसके आने से उसके वजह से हमको दुआ मिलती है। आपके साथ भी कुछ खास हुआ है? हाँ। क्या हुआ है बताइए। ऐसा हम लोगों को भी बच्चे नहीं था, दो बच्चे हो गए। ये भी दुआ है ना बाबा की तरफ से। 1854 में शिरडी आए थे साईं बाबा। कहते हैं धार्मिक कट्टरता के खिलाफ बाबा के चमत्कारों ने सभी मजहबों के लोगों को उनका भक्त बना दिया। साईं बाबा अपने जीवन के अंत समय यानी 1918 तक शिरडी में ही रहे और शरीर छोड़ने के बाद उनकी मजार कहें या समाधि शिरडी में ही बनाई गई। शिरडी का चर्चित मंदिर भी यही है, मजार भी यही, समाधि भी यही। भक्त कहते हैं बाबा का चमत्कार आज भी हो रहा है। कि शिरडी कलयुग का तीर्थ है, ऐसा दरबार है जहां बाबा कोई मेरिट नहीं देखते, ना कोई डीमेरिट।
वो आने वाले भक्त की सिर्फ श्रद्धा देखते हैं। और इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि जीवन और मौत जो इस इंसान के रूप में आया है उसको जाना है, परंतु बाबा के दरबार से कोई सवाली, कोई मांगने वाला आज तक खाली नहीं गया। इसीलिए आज इसका प्रतीक है कि इतने लोग यहाँ पर आते हैं और बाबा की महिमा से, बाबा के प्रसाद से अभिभूत होते हैं। साईं बाबा का जीवन धर्म के दायरे में नहीं रहा। बाबा जहाँ रहते थे उस जगह को द्वारका माई कहलाता है, जो आज भी है। साथ ही सूफी फकीरों का चोला और दुआओं की जगह पर अल्लाह मालिक कहना शिरडी के लोगों को भक्ति के अलग रंग में ढालता है। वो हिंदू और मुसलमान नहीं रहते, बाबा के भक्त हो जाते हैं। और भक्तों के लिए यहाँ आना किसी जुनून से कम नहीं। पालकी लिए भक्त चले आ रहे हैं। साल में 2 बार बाबा के भक्त पालकी लेकर यहाँ आते हैं और अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मगर जो आ रहे हैं उनकी संख्या लाखों में पहुँच रही है। शिरडी बदल रहा है, मंदिर भी बदल रहा है। शिरडी का साईं संस्थान अब देश के अमीर धार्मिक जगहों में शुमार होने लगा है। मंदिर की कमाई कई 100 करोड़ की हो गई है। ट्रस्ट का निर्माण 1922 में हुआ है। 1922 में जब ये ट्रस्ट का निर्माण हुआ, उसी तरह ये ट्रस्ट की आमदनी 200 रुपये थी। आज 250 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे डिपॉजिट है। यहाँ पे जो ड्यूटी आ रहे हैं, ड्यूटी को मदद कर रहे हैं। दूसरी एक बात है कि यहाँ पे अभी एक 100 करोड़ का हॉस्पिटल बनाने का हम लोगों ने डिसीजन लिया है। अभी तक 50 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्चा हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन कॉम्प्लेक्स शुरू हो रहा है। और जो मुंबई से रामनवमी के समय जो बाबा के पदयात्री पालकी लेके आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे विश्राम धाम, मुंबई टू शिरडी ये रोड पे एक विश्राम धाम बनाने का भी हम लोगों ने डिसीजन लिया है। जाहिर है जब पैसा है तो योजनाएं भी होंगी। मंदिर को टैक्स नहीं देना होता है, इसलिए जन कल्याण के नाम पर अस्पताल बन रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, धर्मशालाएं बन रही हैं। साईं बाबा के मंदिर में जो लोग भक्तगण दान पेटी में जो दान डालते हैं, वो हर हफ्ते में कम से कम 1 करोड़ रुपए आता है। महीने में से 4, 4.5, 5 करोड़ रुपए हमें मिलते हैं संस्थान को। वो जो भक्तों के लिए जो सुविधा कर रहे हैं हम, प्रसादालय, भक्त निवास है, गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल चालू किया है, हार्ट हॉस्पिटल चालू किया है। ये सब इकट्ठा हुई रकम, दान देने वाली रकम सब उधर हम खर्च करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद शिरडी शहर अपने आप में बिखरा हुआ है, जहां मंदिर के साथ जगह जगह आपको गेस्ट हाउस और होटल के अलावा शायद ही कुछ और देखने के लिए मिले। करोड़ों के खर्चे का अंदाजा इस प्रसादालय से हो जाता है। जो भी आता है खाना जरूर खाता है। खाने में दाल, 2 सब्जियों के साथ हाथ से बनी रोटी, भात और एक मिठाई मिलती है। असल में यहाँ आने वाले भक्त बाबा के हाथ से बनाए गए उस भंडारे से जोड़कर देखते हैं। ये बाबा का प्रसाद, बाबा उस समय द्वारका माई में भक्तों को अपने हाथों से भोजन परसती थी और खिलाती थी। वही पद्धति ये चली आ रही जो आज भक्तों की ये सेवा हो रही है। भावनात्मक उसमें एक अलग ही रुचि आती है। कहीं प्रसाद समझ के खाते हैं? हाँ जी, प्रसाद समझ के खाते हैं। यहाँ साईं बाबा के इस्तेमाल की हुई चीजें भी रखी हैं। साईं बाबा की चीलम से लेकर कपड़े और बर्तन भी, जिसमें बाबा भंडारे का खाना खुद बनाते थे। और यह बाबा की पालकी भी। श्रद्धा और भक्ति वैसे तो किसी तर्क और इतिहास पे भरोसा नहीं करती, लेकिन शिरडी आने वाले भक्त साईं बाबा के दर्शन के साथ वो चीज भी देखना चाहते हैं जो साईं बाबा ने कभी इस्तेमाल की। इसको देख के मुझे ऐसा लगा कि मतलब हमारे बीच में से ही वो भी एक इंसान थे, बाबा भी एक इंसान थे, लेकिन आत्मज्ञान ने उन्हें इतना ऊपर उठाया कि आज सारी दुनिया उन्हें पूज रही है। ब्रेक के बाद देखते हैं किस तरह से अलग अलग भक्तों के हैं रंग और छोटी पड़ रही हैं सरहदें शिरडी आने वालों के लिए। साईं बाबा के भक्तों ने उठाई है पालकी।
तो शिरडी में है भक्तों की भीड़। मंदिर न मस्जिद, फिर भी सब धर्मों का है मेला यहाँ। आस्था यात्रा सफर शिरडी का। देखिए दोपहर 3:30 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। ये आस्था की यात्रा का एक और पड़ाव है जब मिलते हैं कुछ खास लोग और लंबी दूरी तय करके आते हैं। मेरे साथ एक समूह है पानीपत से आया हुआ, जिसका भजन आप देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात इस समूह की ये है कि यहाँ पे कोई भी आम आदमी नहीं है, लेकिन वो आके रुकता है धर्मशाला में, कुछ दिन बिताता है भजन और संध्या में और एक आत्मसंतुष्टि लेके जाता है। पचासी लोगों का ये समूह साईं योगिनी ईश्वरी ट्रस्ट है। आने वाले सभी लोग अमीर घरों से हैं, लेकिन शिरडी उनके लिए हमेशा भौतिक सुखों के बजाय अलौकिक सुख देने वाला है। सभी धर्मशाला के फर्श पर सोते हैं। दिन भजन और साईं बाबा की आरती में गुजर जाता है। शिरडी आने का मकसद क्या रहा? क्या मिलता है आपको यहाँ? सब कुछ पाया है यहाँ पर, सारी खुशी, सारा चैन, सब कुछ, पूरा आराम, दिल का सुकून, सब कुछ मिलता है इस दर पर आकर। कुछ नहीं था जिंदगी में, खालीपन था, सूनापन था, सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल अकेलापन था, कुछ नहीं था। बाबा जी मिले, सब कुछ पा लिया। भजन मंडली के गवैया घनश्याम बावरा की हसरत थी कि वो स्टेज पर अपनी कला दिखाएं। वो पूरी नहीं हो सकी तो अब साईं के भजन गाकर ही संतोष करते रहते। शिरडी से पहले सबसे पहले मेरा छोटा भाई साईं बाबा के पास आया और मैं उसको बोलता था कहाँ ये तू बाबा के चक्कर में पड़ गया। और एक दिन मैं खुद इतना उलझन में था कि मैं कब और कैसे पहुंचा मेरे को नहीं मालूम। ये 86 की बात है। जब तक मेरा मालिक बुलाएगा और जब तक दम में जब तक सांस में सांस है तब तक आता रहूंगा। दूसरी ओर साईं बाबा के मंदिर के अंदर अपनी बेटी मनसा को गोद में लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर शिवा और आरती अमेरिका से शिरडी आए हैं। वैसे कैलिफोर्निया में ये दंपति अपनी कंपनी चलाते हैं, लेकिन साईं भक्ति उन्हें यहाँ तक ले आई है। When it comes to the devotion and all that, like as I said, I mean every Thursday we make sure that we go to the आरती। श्रद्धा के मामले में हम हर गुरुवार को आरती में अपनी बेटी को लेकर जाते थे। वो भले ही अमेरिका में पैदा हुई है, लेकिन वो बाबा को जानती है। The children, they're totally far away. They don't even know the culture. When they grew up in America, they are totally out of that, right? But we make sure that they understand what the aarti is, what the puja is, so that they don't miss that. So now, like our daughter, she knows Baba. आरती के लिए शिरडी के बाबा एक भावनात्मक सहारा हैं। उनके पास किसी चीज की कमी नहीं। कहती हैं कई बार बाबा पूरे परिवार को संभाल लेते हैं। हम वहाँ अमेरिका में अकेले हैं और पर बाबा ने हमको लिटरली बाबा ने हमको अपना मतलब रूप दे के और अपनी भक्ति दे के हमको अपना यू कैन से अपने पास एकदम प्यार से बुलाया है। ब्रेक के बाद देखते हैं किस तरह की अलग अलग उम्मीदें लेके आते हैं लोग और क्या होती हैं उनकी मनौतियाँ। शिरडी आने वाले वैसे हर आदमी की सबसे बड़ी इच्छा ये होती है कि वो बाबा के दर्शन करे और दर्शन के साथ ही वो किसी एक आरती में जरूर शामिल हो। वैसे सुबह की जो काकड़ आरती होती है वो शिरडी की सबसे ज्यादा भक्तों की प्रिय आरती है। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हाथ जोड़ चरणों में टेकाया माथा, करूं विनती सुन ले मेरे सद्गुरु नाथा। हो न हो भाव तेरे पास मैं आया, कृपा की। काकड़ आरती मीन्स बाबा को जगह नहीं का ना, इसीलिए क्योंकि सेज आरती के बाद बाबा सोते हैं और सोने के बाद बाबा की जगह नहीं का। सामान्य इंसान आपको हिला के जगाते हैं, कम्बल निकाल के जगाते हैं, मगर बाबा तो भगवान है, इसलिए भगवान को काकड़ आरती बोल के जगाते हैं।
इसीलिए काकड़ आरती मेन प्रोग्राम इसीलिए बोलते हैं। तो वैसे तो बाबा के सभी चारों आरती मेन है कि सेज आरती भी बाबा को सुनाया जाता है, तो बहुत बढ़िया सेज आरती की रचना किए हैं। वैसे ही कि बहुत जैसे बच्चों को गाना बोल के अंगाई गीत गा के सुनाते हैं, वैसे भगवान को भी आरती बोल के सुनाते हैं। हाथों से नाथा उठो देवा पांडुरंग, प्रात काल आया दूर दूर तक भक्तों का छाया है मेला। कतारों में खड़े शिरडी आने वाले ढेरों लोग आपको मिलेंगे जिनकी मनौतियां अलग हैं। विजयवाड़ा की पवनी को यह तकलीफ है कि वो अपने बेटे के लिए गुरुस्थान का चक्कर नहीं लगा पाई। खड़े देव तेरे दर पे नत। मुझको लड़का फर्स्ट में माँ को एक बच्ची है और लड़का के लिए 900 प्रदक्षिण गुरुस्थान के 3 मंथ्स यहाँ रुक गया। मैं 3 मंथ स्टे करती हूँ। लास्ट ईयर गुरुपान में यहाँ से 9,000 प्रदक्षिण गुरुस्थान में मैं चक्कर करती हूँ। 9,000 प्रदक्षिण में 3 मंथ स्टे कर। अब चक्कर करने के लिए गुरुस्थान क्लोज कर दिया। मैं ऐसे ज्यादा दुख है ना। साईनाथ तो कुछ ऐसे भी हैं जो घरेलू से लेकर व्यावसायिक काम में भी बाबा की सहमति लेना नहीं भूलते। जिसने तेरा नाम लिया। और हम हमारे बोलते सर्वस्व साईं बाबा को ही मानते हैं। हमारे जीवन में जो भी अच्छे बुरे जो भी फैसले लेने हैं, तो अब वो तो बाबा तो हयात में नहीं है। अब डिसीजन लेने के लिए हम एक चिट्ठी बनाते हैं, एक यस और एक नो की, तो वो समाधि के ऊपर चिट्ठी डाल देते हैं। फिर पुजारी जी कोई भी चिट्ठी उठा के जो वो चिट्ठी में आ जाता है, वो हम हमारा गुरु का फैसला मानते हैं। बोलते हमारे गुरु साईं बाबा ही है। चाहे अल्लाह पुकारो, चाहे कृष्णा पुकारो, चाहे अल्लाह। अक्सर लोगों को लगता है यहाँ आने से अधूरे काम पूरे होते हैं। मन्नत और उसकी पूर्ति से भगवान और भक्त के संबंध बदल दिए हैं। इसीलिए हैदराबाद के विजय कुमार अपनी तरफ से बाबा के मंदिर का कंगूरा 3 किलो सोने से मढ़वा देते हैं, तो दूसरी ओर मुंबई के व्यवसायी प्रेम 50 लाख का हीरो का मुकुट चढ़ावे में चढ़ाते हैं। चाहे अल्लाह पुकारो, चाहे कृष्ण। मन्नत तो कुछ थी नहीं खास, बस बाबा के दर्शन करने आए थे। वहाँ पे दिल बैठ गया कि बाबा को हीरो का मुकुट में देखना है हमें। एक जरिया बन गए बाबा को मुकुट चढ़ाने का, और चढ़ा दिया हमने। लेकिन मंदिर में चढ़ाए जाने वाले चढ़ावे की बोली भी भक्त बहुत जोरों में लगाते हैं। 510 को खरीदा है। अरे पहनेंगे बाबा का वस्त्र है, इसलिए पहनेंगे। दूर दूर तक भक्तों का छाया है मेला। मजहब से ऊपर उठकर मज़ारों और मस्जिदों और मंदिरों में लोग मन्नत मांगने लगे हैं। साईं बाबा की दहलीज इन सब से अलग नहीं। जोड़े हाथ खड़े देव तेरे दर पे नत। आस्था यात्रा में आज बस इतना ही। हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें ईमेल कर सकते हैं feedback@ndtv.com पर, या फिर हमें SMS करें 6388 पर। NDTV पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए मैं और मेरे सहयोगी राजेश कालिंदी को इजाजत दीजिए।